टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा एक छोटा सा लेक्चर है और छोटी सी टर्म है। मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसी हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिस हिसाब की आपके ये दिमाग में बैठ जाए। कंप्यूटर के रिगार्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ज़रिए फिर एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करो। वैसे तो ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए है, लेकिन ओवरऑल आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी जाते हो तो यू शुड नो अबाउट दीज लिटिल थिंग्स, है ना, कंप्यूटर के रिगार्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फर्मवेयर और ह्यूमन वेयर। फर्मवेयर क्या होता है, ह्यूमन वेयर क्या होता है, ये हम आज समझ लेंगे। ठीक है जी, हमें बस इतना दिखना है फर्मवेयर क्या है और ह्यूमन वेयर क्या है। आगे अगर हम पढ़ना चाहें ना इसके रिगार्डिंग एक बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले साइड लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है जी। ओ तो आज का शुरू हम कर लेते हैं। आज का फर्मवेयर क्या होता है, देखो आप मोबाइल लाते हो ना, आप कौन सा मोबाइल चलाते हो, सब यूजुअली मैं सैमसंग चलाता हूँ, मैं उसी की बात करूँगा। तो फिर आप क्या कर लेते हो, आप सबसे पहले जब अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो, आप एक बार कर लेना। स्विच ऑन करने के बाद सबसे पहले जब आपकी स्क्रीन पर जो भी आएगा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आता है, ये आता है मेरे मोबाइल पर, ये आता है सैमसंग। ये सैमसंग यानी पहले मोबाइल का नाम आएगा। अगर नोकिया होगा नोकिया नाम आएगा, एप्पल होगा तो एप्पल नाम आएगा। कोई सा भी मोबाइल, जो भी मोबाइल होगा ना, स्विच ऑफ करने के बाद जब आप स्टार्ट कर लेते हो, ऑन कर लेते हो, सबसे पहले आपके पास ये आ जाता है। ठीक है जी। इसी तरह कोई सा भी आप लैपटॉप ले लो या सिस्टम ले लो, एचपी का ले लो, स्विच ऑफ करने के बाद एचपी आएगा। डेल का ले लो, स्विच ऑफ करने के पहले सबसे पहले क्या आएगा, डेल आएगा। अच्छा, ब्लैक स्क्रीन पर। एप्पल का तो एप्पल आएगा। ठीक है जी। ये जो उस डिवाइस का नाम चढ़ता है, ये उस डिवाइस का नाम चढ़ता है। क्या चढ़ता है, नाम, जो वो डिवाइस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये सैमसंग मेरे पास मोबाइल है, स्विच ऑन करूंगा सबसे पहले सैमसंग लिखा हुआ आएगा। ये जो लिखा हुआ आता है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। मेरे ख्याल से फर्मवेयर अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब अगर बैठा नहीं है तो कम से कम इतना आपको पता लग गया होगा, जब आप कोई चीज़ अपना डिवाइस रिस्टार्ट करते हो या उसे ऑन करते हो पहली बार, या उसको स्विच ऑफ करते हो, फिर जब उसको स्विच ऑफ करते हो, सॉरी, फिर ऑन जब करते हो, सबसे पहले उस डिवाइस का नाम चढ़ता है। ये आपके दिमाग में बैठा होगा, ये आप सब लोगों को पता होगा। ये जो आपके डिवाइस में सबसे पहले लिखा हुआ है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। चाहे वो आपका डिवाइस मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या कोई और भी डिवाइस हो जो आपको, जिसकी स्क्रीन है, जो स्क्रीन पर दिखाता है उस डिवाइस का नाम। ठीक है जी। ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम, फर्मवेयर। अब आ गया फर्मवेयर आपको समझ में। फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो पहले आता है, सबसे पहले वेलकम करता है आपको उस डिवाइस में, और उसी डिवाइस का नाम बताता है। क्या बताता है, उस डिवाइस का नाम बताता है। अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, मैं आपको ये कन्फर्म ने आपको ना वीडियो प्रूफ के ज़रिए दिखाता, लेकिन आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप क्या करोगे, आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना, स्विच ऑफ कर लेना, रिस्टार्ट मत कर लेना। चलो, अगर रिस्टार्ट भी करोगे आप ना, वो भी कर लेना, दोनों ऑप्शन करेक्ट ठीक है आपके लिए। आप रिस्टार्ट करोगे या स्विच ऑफ करोगे ना, फिर स्विच ऑन कर लेना। फिर जब स्विच ऑन करोगे सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ आएगा सॉफ्टवेयर। क्या लिखा हुआ आएगा, उसी डिवाइस का नाम, जो डिवाइस आप यूज़ करते हो। आप सैमसंग मोबाइल यूज़ करते हो, सैमसंग आएगा। अगर आप लैपटॉप आपके पास है, सिस्टम है, आप उस पर भी ट्राई कर सकते हो, है ना। जो भी स्विच ऑन करने के बाद आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ आता है ना, लिखा हुआ आएगा सॉफ्टवेयर ही। और वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका फर्मवेयर। फर्मवेयर यानी फर्म होती है कंपनी, वेयर होता है सॉफ्टवेयर, जो उसमें आपने क्या करते हैं, जो उस कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है जिसने इसको बनाया होता है। किसको, इस डिवाइस को। यानी वो इस डिवाइस के बारे में बताता है, डिवाइस की कंपनी के बारे में बताता है, उसका नाम बताता है। जैसे मेरा ये सैमसंग मोबाइल सैमसंग कंपनी का है, और जो सबसे पहले आता है लिखा हुआ आता है फर्मवेयर, उस सॉफ्टवेयर को बोलता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है आपकी फर्म की ये किस कंपनी का है। क्या कभी आपने लिखा हुआ देखा है कि सैमसंग मोबाइल आपने ऑन किया तो उधर लिखा हुआ था हवाई मोबाइल? नहीं, हवाई में हवाई आएगा, आप सैमसंग में सैमसंग आएगा, नोकिया में नोकिया आएगा। हर एक आप डिवाइस देखो, चाहे आपके पास वो पुराना मोबाइल क्यों ना हो जिसमें वो बटन्स हुआ करते थे, है ना, लेटर्स पर दबाते थे, वो आजकल भी हैं, उसमें भी अगर आप वो भी रिस्टार्ट करोगे उसमें भी यही आएगा। वो एक सॉफ्टवेयर उसमें सेव होता है हर एक में। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं हम फर्मवेयर। यहाँ तक तो फर्मवेयर सबको समझ आ गया होगा। अब देखो ये फर्मवेयर होता कहाँ है। फर्मवेयर जब आपका सॉफ्टवेयर, ये डिवाइस बनाया जाता है ना,
तो उस डिवाइस में क्या किया जाता है, उसमें सिर्फ हार्डवेयर ही होता है, हार्डवेयर ही होता है ना। फिर उसे सॉफ्टवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर उसके बाद इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डाला जाता है। देखो ये पूरा साइकिल भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, मुझे अच्छा पॉइंट एक जहन में आ गया आप दिमाग में। देखो सबसे पहले आपके पास एक सैमसंग मोबाइल बना या आपका लैपटॉप बना, इसका क्या है, इसका हार्डवेयर वार्डवेयर ये बिल्कुल तैयार है। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। जाहिर सी बात है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा, तभी तो जाकर ड्राइवर्स डालेंगे, तभी तो जाकर बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालेंगे, तब तो जाकर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डालेंगे। वो सब कब डालेंगे, जब आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस इसमें अपना एक सबसे पहले एक चिप लगा होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें फर्मवेयर भी होगा। हाँ एक्सेप्ट कर भी सकता है, लेकिन जब ये फर्म इसमें बनाती है ना, इसको इतना याद रखो, जब ये फर्म इसको बनाती है, ये फर्म ने बनाया, सॉरी एक मिनट, ये फर्म ने बनाया आपका लैपटॉप या मोबाइल बनाया फर्म ने, फिर इसमें क्या करेगी, अब इसको अपनी इसमें इंफॉर्मेशन रखनी है, मैं किस कंपनी का डिवाइस हूँ, हार्डवेयर किस डिवाइस का हूँ। मान लो ये है HP का, इसने इसमें HP एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जो रिस्टार्ट करते टाइम जो इसको ऑन और ऑफ करता है, और ऑन ऑफ के दरमियान वो बताता है, उसमें नाम लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है कि ये HP का है या सैमसंग का मोबाइल है, किस में है। अब ये कौन सा है, जो ये सॉफ्टवेयर पहले कंपनी ने, जिस कंपनी ने इसको बनाया, वही कंपनी, जिस कंपनी ने ये हार्डवेयर बनाया, वही कंपनी इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर छोटा सा इंस्टॉल करती है। वो क्या बताता है, वो सिर्फ उस कंपनी का नाम बताता है, वो सॉफ्टवेयर उसका नाम बताता है उस कंपनी का, भला ये बंदे फलानी कंपनी ने बनाया, HP का है, सैमसंग का है, डेल का है, एप्पल का है, गैलेक्सी किसी और चीज़ का है ना, ये पूरी बताता है। ठीक है जी, इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम, फर्मवेयर। यानी एक कंपनी ने, HP कंपनी ने एक ये लैपटॉप बनाया, और इसके साथ इसने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया, जो बताता है इसका नाम, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। अब ये फर्मवेयर के बाद आता है इधर दूसरी स्टेज पर, जहां इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। जब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, फिर उसके बाद वो यूज़र को दिया जाता है। फिर यूज़र अपने अकॉर्डिंग इसमें डालता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ड्राइवर्स भी इसी टाइम डालते हैं, देखो इसी टाइम ड्राइवर्स भी डालते हैं। ठीक है जी, फिर अगर आप कोई और एप्लीकेशन इसमें ऐड करना चाहते हो, फिर उसके लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत है, आप वो भी कर सकते हो। इधर ड्राइवर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, या आप चाहो तो एक्स्ट्रा ड्राइवर्स फिर उसके बाद ऐड भी कर सकते हो। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, ये कंपनी ने बनाया, HP ने बनाया, और इसमें क्या किया, हार्डवेयर बनाया, एक लैपटॉप बनाया। तो हार्डवेयर जब बनाया, फिर इसमें उन्होंने अपना फर्मवेयर इंस्टॉल किया। फर्मवेयर क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जो बनाते समय एक छोटा सा चिप होता है, उसमें बर्न करके उसमें लगाया जाता है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दे, ऑन ऑफ हो जाए और बताए मैं इस कंपनी का हूँ, HP नाम लिखा हुआ आता है। जो सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हुआ आता है उसको क्या बोलते हैं, उसमें फर्मवेयर बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया। फर्मवेयर के बाद जब इसको दूसरी स्टेज पर लाया जाता है, इधर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च, ये इंस्टॉल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ इसमें बहुत सारे ड्राइवर्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं, जो रिलेटेड होते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यूज़र अपने अकॉर्डिंग इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करता है। और अगर इसको कोई और चीज़ भी, इसमें कोई और चीज़ इन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, जिसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत हो, वो क्या करता है, वो फिर ड्राइवर उस टाइम भी इंस्टॉल कर सकता है। या अगर आपको कोई ड्राइवर इधर मिसिंग है, तो आप उसको उसकी वेबसाइट, उस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से, विंडोज से ले सकते हो वो, और इसे इंस्टॉल कर सकते हो बिल्कुल ईजीली, कोई बात नहीं है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता है, तब तक इसमें एक चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होता है, वो कौन होता है, फर्मवेयर। यानी फर्मवेयर पहला सॉफ्टवेयर एक छोटा सा जो इंस्टॉल होता है, जब एक कंप्यूटर, जब एक सिस्टम, जब एक डिवाइस बनता है। ये फर्मवेयर क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्प्ले करता है, ये बताता है कंपनी का नाम, जिस कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यहाँ तक ओके क्लियर हो गया। अगर आप पढ़ना भी चाहो, ये देखो, अब हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं फर्मवेयर के बारे में, इसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं। देखो पॉइंट्स मैंने 5-6 लिखे हैं, यहाँ पर आप याद रख लेना। Firmware is a type of software that is embedded directly into the piece of hardware to make the work as intended। ये मैंने आपको बताया, एक हार्डवेयर के अंदर ही ये जो बनाया जाता है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर, एक छोटा चिप होता है, चिप में ही सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें इंस्टॉल किया जाता है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका फर्मवेयर, जो स्टार्ट में भर दिया जाता है।
firmware is programmed by the manufacturer and installed on the digital device राइट इन द फैक्ट्री में ही किया जाता है, जब आपको बनाया जाता है ना उसी टाइम ये फर्मवेयर इंस्टॉल किया जाता है। ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैव फर्मवेयर। देखो याद रखो, जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर अपना होता है, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। ये क्या है? ये भी यही मैंने लिखा है 2 बार, सॉरी अनफॉर्चुनेटली रिपीट हुए ऊपर वाले 2 पॉइंट्स। अब नीचे आ जाते हैं। फर्मवेयर कहाँ स्टोर रहता है? फर्मवेयर इज स्टोर्ड ऑफ्टन स्टोर्ड इन फिजिकल डिवाइस ऑफ फ्लैश मेमोरी, यानी इंटरनल मेमोरी जो होती है ना उसी में सेव होती है, या प्राइमरी मेमोरी में। फर्मवेयर कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड बाय एंड यूज़र विदाउट स्पेशल प्रोग्राम्स। देखो जो ये फर्मवेयर होता है, ये आपको फर्मवेयर आप दोबारा नहीं बोलूँगा क्या होता है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको। फर्मवेयर कैन नेवर बी एरेज्ड, इसको कभी भी एरेज नहीं किया सकता, इसको कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल कर सकते हो, दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। विंडो 10 आपने अनइंस्टॉल किया, आप विंडो 20 क्या करना चाहते हो, विंडो 12 आप इंस्टॉल उसके बाद करना चाहते हो, वो कर सकते हो। लेकिन फर्मवेयर कभी अनइंस्टॉल नहीं होता है। दिस कैन बी अनइंस्टॉल्ड और चेंज्ड बाय ओनली बाय द कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर होता है, या इसके लिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज चाहिए होती है ना। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इवन फॉर द डेवलपर्स, क्योंकि ये अंदर होता है और इवन नो बडी वॉन्ट्स टू चेंज इट। क्यों? अगर मेरे पास सैमसंग मोबाइल है, मैं क्यों चाहूँगा कि मैं इसको कोई और चीज़ बना दूँ, हवाई मोबाइल बनाऊँ, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल। और अंदर वाले सिस्टम्स फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। आप कुल मिला के याद रखो, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। क्या? हमारे पास जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है जी। फर्मवेयर कैन नॉट बी चेंज डिलीटेड बाय एंड यूज़र, एंड यूज़र नहीं कर सकता इसको, बिल्कुल ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, BIOS है ना, BIOS, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें आपको पूरी पूरी समझ में आओगी, इनपुट और आउटपुट सिस्टम। एंड फर्मवेयर इज रिटन इनटू द चिप, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये चिप में रिटन होता है। एक चिप होता है, जो चिप्स मैंने आपको बताया जो मेमोरी होल्ड करते हैं, उनमें लिखा जाता है। कुछ चिप्स होते हैं जिनको हम इरेज कर सकते हैं, कुछ होते हैं नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। कुछ में किसी तरीके से इरेज कर सकते हैं, कुछ में किसी लिमिट तक इरेज कर सकते हैं। आप मेमोरी वाला लेक्चर देख लेना मेरा कंप्यूटर वाला, ठीक है जी। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कम विथ एन फर्मवेयर प्री इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये मैंने आपको बताया। जो इस डिवाइस को बनाता है वही इस डिवाइस के अंदर उधर फैक्ट्री में ही क्या करता है, फर्मवेयर इंस्टॉल करता है। वी कैन नॉट जस्ट अनइंस्टॉल इट, हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। इट एग्जिस्ट ए बाउंड्री बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान एक बाउंड्री होती है, ये क्या, हमारे पास जो हमारा फर्मवेयर होता है। ये देखो चिप्स ऐसे होते हैं ना, इन चिप्स इसी में इंस्टॉल होता है ये। अब मैं बाउंड्री की बात की ना, अच्छा ये इस पिक से मैं दिखाता हूँ। ये मान लो ये क्या है आपका, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर आपको पता है जिसको हम टच कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर है ना। ये इसके दरमियान जो ये बाउंड्री है ना, सफ़ेद लाइन जैसी दिख रही है, ये आपको होता है फर्मवेयर। क्या होता है? फर्मवेयर। यानी ये कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ। कौन? या ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करने में किसके साथ? ये आपका हार्डवेयर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, इसी में इंस्टॉल है क्या आपका, इसी में इंस्टॉल है आपका फर्मवेयर। और फिर फर्मवेयर के बाद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में मदद कौन करता है? यही फर्मवेयर ही इसमें मदद कर लेता है। ठीक है जी, आ गया यहाँ तक समझ में। ये पूरी की पूरी मैंने डिटेल बताई। अब फर्मवेयर 3 टाइप के होते हैं, उसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो, अगर याद रहते हैं आपके पास फर्मवेयर कितने टाइप की होती है। एक होता है तो लो लेवल फर्मवेयर, एक होता है हाई लेवल फर्मवेयर, एक होता है सब सिस्टम फर्मवेयर। क्या होता है? सब सिस्टम फर्मवेयर। लो लेवल फर्मवेयर क्या होता है? इज कंसिडर्ड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द डिवाइस और हार्डवेयर। ठीक है जी, इंट्रिंसिक पार्ट, ये समझ लो, छोटी सी बात है, अगर याद रहता है तो रखो, नहीं याद रहता तो मत रखो, कोई बात नहीं है। हाई लेवल क्या था? हाई लेवल फर्मवेयर डज नॉट अपडेट्स एंड इज जनरली मोर कम्प्लेक्स देन द लो लेवल। इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स है और ये अपडेट्स क्या करती है? अपडेट्स अलाउ नहीं करती है। इसका मतलब ये वाला जो लो लेवल है ये अपडेट्स अलाउ करती है। अगर आपको क्या है, कोई अपडेट ऑनलाइन आता है ना फर्मवेयर, या उसको अपडेट आ जाती है, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको लिखे हुए स्ट्रक्चर को ना, अगर एस ऐसे लिखा हुआ आता है ना, फिर कंपनी ने चेंज किया, हम उल्टा ऐसे एस लिखेंगे तो ऐसे एस, ये अपडेट ही होगी ना। इसका मतलब इसमें अपडेट पॉसिबल है, इसमें अपडेट पॉसिबल नहीं है, चेंज नहीं कर सकते। सब सिस्टम कौन सी है? सब सिस्टम फॉर आफ्टर कम्स एज ए पार्ट ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम।
पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, अंदर वाले सिस्टम का पार्ट, एज जो अंदर पार्ट होता है। चलो ठीक, अब इतना याद रखो, ये 3 टाइप के होता है। एक होता है हाई लेवल फर्मवेयर, एक होता है लो लेवल, हाई लेवल एंड सब सिस्टम लेवल। बस इतना याद रखो, अगर याद रहता है। ठीक है जी, ये फिगर एक है ना, इससे थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन हो जाएगा जो मैं आपको उन्हें बताना चाहता था। ये हार्डवेयर है, उसके बाद इसमें फर्मवेयर इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर के बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर यूज़र होता है, तब जाकर यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, ये देखो। अच्छा, हमारे पास फर्मवेयर की कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो एग्जांपल्स कौन कौन सी है हमारे पास फर्मवेयर की। देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड फाउंड इन आईबीएम में जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, कंपेटेबल पर्सनल कंप्यूटर्स में वो क्या है, इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो क्या आपका, वो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। कोड इनसाइड ए प्रिंटर, अच्छा प्रिंटर के अंदर एक कोड होता है जो प्रिंटर का नाम बताता है। फॉर एग्जांपल आपके प्रिंटर क्या है, आपका कभी कभी नीचे नाम लिखा हुआ आता है, इस प्रिंटर से प्रिंट किया है, प्रिंटेड बाय दिस प्रिंटर, है ना, वो किससे आता है, वो क्या है, वो भी एक है फर्मवेयर। या आप एक कमांड देते हो प्रिंटर को, प्रिंट निकालो, प्रिंटर को प्रिंट निकालता है, वो किस, वो सिर्फ हार्डवेयर नहीं चलते हैं, हार्डवेयर चलते हैं जब उनको अंदर चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम, उसको हम फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है जी। इसी तरह सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग हार्ट डेफिब्रिलेशन। अब ये हार्ट से रिलेटेड कोई हेल्थ इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी हेल्थ से रिलेटेड है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप ऐसे मानो हार्ट बीट जो करता है ना, ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर जो एक चलने वाली चीज़ है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक फर्मवेयर की तरह ही है। ठीक है जी। अब दूसरे सॉफ्टवेयर भी उसमें इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग द लाइट्स ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग या स्ट्रीट्स में जो लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते हैं ना, या बिल्डिंग में ऑटोमेटिक लाइटिंग वाला सिस्टम होता है, वो क्या है, वो भी आपका फर्मवेयर है। आप आपकी गाड़ियों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जैसे रेडियो है, आपका ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, इनके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर छोटा सा इंस्टॉल होता है जो या इंजन को कंट्रोल करता है ना, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स। ठीक है, वो क्या है, वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग न्यूअर हाउस होल्ड अप्लायंसेज, या बहुत सारे हाउस होल्ड अप्लायंसेज हमारे पास हैं आजकल जो क्या चलते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर जिनके अंदर इंस्टॉल होते हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं, वो उनके अंदर जो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी एक तरह के फर्मवेयर्स होते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के दरमियान। फर्मवेयर हालांकि एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये उसका काम वो नहीं होता है, फंक्शनिंग नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये प्रोवाइड एक इन्फॉर्मेशन करता है डिवाइस के बारे में, और ये दूसरे जितने सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए एक बेस प्रोवाइड कर लेता है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाई व्हाट द कंप्यूटर डज, कंप्यूटर क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते थे वो जो करता है अंदर, हमें एक कमांड दी यहाँ से, मुझे प्रिंट आउट निकाल के दे दो, ये प्रिंट आउट की कमांड जो मैंने दे दी अपने कंप्यूटर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर क्या है, ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस, जो हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर डिवाइसेस को अंडर कंट्रोल करता है। कहता है भाई प्रिंटर को तुम ये इंक दे दो, इंक वाले पार्ट को बोलता है तुम इंक दे दो, इसको बोलता है तुम ये करो, तुम पेज को घुमाओ, रोलर को बोलता है ये करो, ये क्या है, ये फर्मवेयर है। अब जल्दी चलूँगा, अप्लायंसेस हमारे पास है, अप्लायंसेस वाले सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर जो अप्लायंसेस को काम करने में मदद करते हैं। अच्छा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला, या अंदर जो लिखा हुआ नाम वाम आता है ना, वो क्या है हमारे पास, वो है फर्मवेयर। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, लार्ज साइज़ के होते हैं, बिटवीन केबीज़ एंड जीबीज़। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, इनका साइज़ छोटा होता है, ये फ्यू केबीज़ के ही होते हैं। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं, ये सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं फर्मवेयर। ईजी टू अपडेट एंड मॉडिफाई, ये न तो मॉडिफाई होते हैं न ईजिली अपडेट होते हैं। विजिबल एंड इंटरेक्टिव विद द यूज़र, ये हिडन होते हैं, ये यूज़र को सिर्फ दिखाई देता है आते समय कि सैमसंग नाम लिखा हुआ है, आप उसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकते, उसे एडिट वेडिट कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसे देख सकते हो उसे, है ना। रन CPU एंड GPU, ये CPU में भी रन करता है, और ग्राफिक प्रोसेसर यानी क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक विलिक नहीं कर सकते, उस सैमसंग के ऊपर उधर हम कोई क्लिक नहीं कर सकते, है ना। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट चेंज, इसमें चेंजेस आती रहती हैं, ये चेंज इसमें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जी। ये लॉन्ग साइकिल एंड लॉट ऑफ टाइम, ये शॉर्ट टाइम में होता है ना। सैमसंग आता है ना, वो छोटे से टाइम के लिए आपको लिखा हुआ आता है ना। इसी तरह आता है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर और फर्मवेयर।
डिवाइस ड्राइवर आपको क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस। ये आपका माउस यहाँ पर है, ठीक है जी, ये आपका यहाँ पर आपका ये यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका सिस्टम है, ये माउस इसके ज़रिए कनेक्टेड है यहाँ पर। अब ये माउस यहाँ मैंने कनेक्ट किया इसके साथ, लेकिन ये माउस तभी चलेगा जब यहाँ पर एक ड्राइवर होगा जिसको बोलेंगे माउस का ड्राइवर, जो इसको मदद करेगा माउस के साथ कनेक्ट होने में। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इसको कनेक्ट करेगा, डिवाइस ड्राइवर उसी को बोलते हैं। इंस्टेड ये हो गया डिवाइस ड्राइवर्स। लेकिन हमारे पास फर्मवेयर्स के हो जो फर्म की इंफॉर्मेशन देती हैं स्टार्टिंग में, है ना। अब यहाँ पढ़ने की ये ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, एग्जांपल्स क्या है, एम्बेडेड सिस्टम, ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल वॉच से हमारे पास है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन्स की में भी एग्जांपल है, डिजिटल कैमराज, रिमोट, कस्टम कंज्यूमर अप्लायंसेस, इसमें बहुत सारे हैं। ये मैंने आपको ये एग्जांपल है ना, ये मैंने आपको ऊपर भी बताई। पहले हार्डवेयर होता है, फिर उसमें फर्मवेयर बढ़ जाता है, फिर डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ये दोनों सॉफ्टवेयर है। चाहे डिवाइस ड्राइवर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों क्या है, ये दो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। क्या है, अब ये भी इसमें सॉफ्टवेयर ही है, फर्मवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं किया जाता, इसके साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें चेंज वेंज कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनमें हम चेंज कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तभी ये दोनों आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। अच्छा, फिर ये आता है हमारे पास एंड यूज़र। ठीक है जी, अब हमारे पास देखो और एक शॉर्ट फिगर इसकी बनाई मैंने, फर्मवेयर और हार्डवेयर मिलाकर मैंने फर्मवेयर लिखा है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर सॉफ्टवेयर आता है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर एडिशनल आप डालो। ये हो गया पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पर फर्मवेयर कंप्लीट। 21 मिनट में, मुझे लगा था 5 मिनट में एक्सप्लेन कर पाऊँगा ये पूरा, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, लंबा लेक्चर बना अच्छी बात है कि नहीं। अब ह्यूमन वेयर है, ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन वेयर होते हैं यूज़र्स, जैसे यूज़ है ना, ह्यूमन वेयर होते हैं हम जैसे लोग जो इसको चलाते हैं। अब डेफिनेशन से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझ लेना डेफिनेशन से। ह्यूमन वेयर रेफर्स टू द पर्सनस, यानी रेफर्स टू द ह्यूमन्स। ह्यूमन वेयर ह्यूमन्स को बोलते हैं। कौन से ह्यूमन्स, जो डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को, एंड उसको ऑपरेट भी करते हैं या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। यानी कोई सा भी बंदा जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कंप्यूटर पर काम करता है, उसको ह्यूमन वेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ह्यूमन वेयर। अब टाइप्स, इसके थोड़े से टाइप्स मानो या इसकी एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ यूज़ होता है, वो सारे ह्यूमन वेयर्स हैं। ह्यूमन वेयर एग्जांपल्स हैं, बैंकर्स मतलब वो जितने भी बैंक में काम करते हैं, डाटा प्रोसेसर्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी कंप्यूटर पर बैठे हुए डाटा के साथ काम करते हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेस ओनर्स भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं, डीजेस जो डीजे म्यूजिक चलाते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सारे के सारे यहाँ टीचर्स हो गए, जितने भी लोग आपका यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर, उन सबको बोलेंगे ह्यूमन वेयर। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन वेयर ह्यूमन उसको बोलते हैं। देखो मेरी तरफ ये कंप्यूटर है सिस्टम, ये हार्डवेयर डिवाइसेस है, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, और ये जो चला रहा है ना बंदा, इसको बोलते हैं ह्यूमन वेयर या यूज़र बोलो या ह्यूमन वेयर। कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक यूज़र को बोलते हैं ह्यूमन वेयर। समझ में आ गया। ये देखो ये फिगर्स मैंने यही डाल रखी है ताकि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन हो जाए। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर मिल जाता है इसके साथ, उसके बाद क्या होता है, फर्मवेयर भी होती है। ठीक है जी, अब हमारा पूरा का पूरा अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए ना, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, और फर्मवेयर भी आता है ना। एक्चुअली फर्मवेयर यहाँ होना चाहिए हार्डवेयर के बाद, चलो कोई बात नहीं है, मैं कहता हूँ कितनी चीज़ें इसमें, और लास्ट पर होता है एंड यूज़र। इसमें इतने 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम की अगर कंप्यूटर लेवल की भाषा करें, कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें, कंप्यूटर यूज़र इज़ अ पर्सन हु कंप्यूटर यूजेस फॉर एन एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। एग्जाम्पल्स देखो, कंप्यूटर यूजर्स बोलो आप या इनको आप बोलो ह्यूमन वेयर, एक जैसी बात है। ठीक है जी, ह्यूमन वेयर। ये देखो यहाँ भी यही लिखा है मैंने, ह्यूमन वेयर्स कौन हो सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट्स होते हैं जो सिस्टम को क्या करते हैं, डिफाइन द एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स को, डिटरमाइन द सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, या सिस्टम किस किस जगह यूज़ होगा, कहाँ होगा, किस तरह होगा सॉरी। रिकमेंड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बताता है कौन सा हार्डवेयर हमें चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। डिज़ाइन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, प्रोसीजर्स है ना, ठीक है, जो प्रोग्राम्स जो बनाते हैं हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो हमारे तरह कंप्यूटर यूज़ करते हैं, चाहे जितनी भी नॉलेज हो, ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर, यूजुअली हर एक बंदा आजकल ऑपरेट करता है। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से हैं,
एक तो है आपके पीपल वेयर जिसको ह्यूमन वेयर आप बोलते हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। ये 3 है हमारे पास। ये भी यही हो गया। फिर लास्ट पर ह्यूमन वेयर और फर्मवेयर के दरमियान डिफरेंस। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बनाते समय क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है सिस्टम में। ह्यूमन वेयर एक बंदा है जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, जैसे मैं और आप इस टाइम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, हम दोनों ह्यूमन वेयर हैं। इसके जो हमारे पास ये डिवाइस है, चाहे कौन सा मोबाइल है या लैपटॉप है जिस पर आप देख रहे हो, ये हार्डवेयर है। और इसके अंदर जो एक सॉफ्टवेयर है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन के ज़रिए आप यूट्यूब में देख रहे हो, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और आपके ये मोबाइल के अंदर जो जब इसको स्टार्ट करोगे, सैमसंग या लैपटॉप है HP लिखा हुआ आएगा, वो आपका फर्मवेयर है। इसके साथ हमारा पूरा का पूरा ये यहीं पर इसकी कहानी ख़त्म होती है। चलो अच्छी बात है, मुझे लगा था 5-8 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है जी, अब पूरा का पूरा हो गया। और जिस बंदे को PDF चाहिए, PDF का रूल मैंने आपको बताया है, नीचे ईमेल ID दी हुई है, मुझे मेल करें तो इंशाल्लाह यू विल गेट द PDF ओवर देयर, बट मोस्टली PDFs आर पैड। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।